कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादी ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। एलओसी पर संदिग्ध हलचल देखे भारतीय सेना ने कार्रवाई की है। गोलीबारी में 2 आतंकी ढेर हुए। बडगाम उपचुनाव में बढ़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुश्किल चुनाव प्रचार से सांसद आगा राहुल्ला ने बनाई दूरी। एनसी सांसद आगा राहुल्ला ने उमर सरकार पर आरोप लगाए। कहा, उमर सरकार ने पूरे नहीं किए वादे। सांसद आगा राहुल्ला के बयान पर बोले सीएम उमर। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं। आगा राहुल्ला के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। कहा कि आगा राहुल्ला का रुख बिल्कुल सही है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा, उमर सरकार ने धरातल पर कोई काम नहीं किया है। बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा है कि एनसी 370 को हथियार बनाते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलों के समाधान पर काम नहीं करते। आज सोनम वांगचुक पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी पर चुनौती दी। हाई कोर्ट डोडा के विधायक महराज मलिक पीएसए के तहत हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पर करेगा सुनवाई। मामले का नेतृत्व राहुल पंत और उनकी टीम करेगा। डोडा में आप कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर दिखाई एकजुटता। डोडा विधायक महराज मलिक के प्रति एकजुटता दिखाई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा। माता वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेका है। एलजी ने जम्मू कश्मीर के शांति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। जम्मू में शहीदों की याद में दिवाली मेले का आयोजन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया। जम्मू मेले में डीजीपी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। आईजीपी भीमसेन टूटी बोले, मेला शहीदों को समर्पित। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने पदभार संभालने के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मिथुन मनहास को किया गया सम्मानित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया। बडगाम उपचुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे मुंतजिर और आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे मुंतजिर मोहिउद्दीन। शोपियां में कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की है। हुर्रियत और जेईएम से जुड़े लोगों के ठिकाने पर दबिश दी है। एनसी विधायक हसनैन मसूदी का बयान आया सामने। कहा, 2014 की बाढ़ के बाद केंद्र के ध्यान के बावजूद पुलवामा में पुनर्वास कार्य नहीं हुआ। बाढ़ नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। पुलवामा के कृषि अधिकारी वहीद उर रहमान ने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है। कहा कि योजना से प्राकृतिक आपदा या नुकसान की स्थिति में किसानों को मिलेगी वित्तीय सुरक्षा। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर में हालिया बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। कहा कि चेनानी घोड़ी क्षेत्र में 100% सड़कें और जरूरी सेवाएं हो चुकी है बर्बाद। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने उमर सरकार के बयान पर पलटवार करते हुए दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। एनसी सांसद आगा राहुल्ला मेहंदी ने बडगाम उपचुनाव के प्रचार में खुद को अलग किया है। स्थानीय लोगों ने फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। वादे पूरे न होने पर जताई नाराजगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, धारा 370 हटाने से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश। हमारे जवान अब पाताल में भी छिपे आतंकियों को सजा देने में सक्षम हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने एनसी पर गठबंधन धर्म न निभाने का आरोप लगाया। कहा, राज्यसभा सीटों पर एनसी ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया। डोडा से विधायक महराज मलिक की पीएसए हिरासत की अवधि बढ़े। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। जम्मू में पुलिस दिवाली मेले को लेकर भारी समर्थन मिला है और इस दौरान विभिन्न स्कूलों के छात्रों और सभी क्षेत्रों के लोगों ने स्टॉलों से खरीदारी के लिए भीड़ देखने को मिली। सलमान अली सागर का बयान आया सामने। कहा, आगा सैयद रहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रतिष्ठित नेता हैं। वैचारिक मतभेद जल्द सुलझेंगे। सलमान सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद बडगाम उपचुनाव में सक्रिय होंगे। पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में सभी सीटें जीतने की रणनीति की है।
जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन का बयान आया सामने, कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा मतदान से दूर रहेगी। लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला पर बीजेपी के साथ संबंधों के आरोप लगाए। अवंतीपोरा में डिजिटल युग में कश्मीरी भाषा पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू। कुलपति प्रोफेसर शकील रोमशू ने आधुनिक तकनीकों से भाषा संरक्षण पर जोर दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों के शौर्य और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी है। एलजी ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों की बहादुरी को सराहा है। कटरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हेलीपैड के पास ऑटो और बस की टक्कर हुई। हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। लद्दाख सांसद हनीफा जान ने द्रास उपमंडल का दौरा किया है और विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा भी की है। एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने श्रीनगर में रेड रन मैराथन का आयोजन किया। स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईतू ने हरी झंडी दिखाई। कठुआ के हरिपुर में बासमती फसल बर्बाद, जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग। पुलवामा में पहली बार लड़कियों के लिए आयोजित हुआ बास्केटबॉल प्रतियोगिता। लड़कियों की दिख रही है अच्छी भागीदारी। पुंछ में संपन्न हुआ राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप। शहीद डीएसपी मंजीत सिंह क्लब बना ओवरऑल चैंपियन। राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 3 साल में विकास, मरीजों के लिए सभी व्यवस्था उपलब्ध। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। 11 नवंबर को चुनाव, 14 नवंबर को आएंगे रिजल्ट। नगरोटा और बडगाम उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 20 अक्टूबर तक किया जा सकेगा नामांकन। 24 अक्टूबर तक होगी नामांकन वापसी। 11 नवंबर को 2 सीटों के लिए मतदान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बडगाम सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को टिकट दिया। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 3 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। श्रीनगर सचिवालय में दाखिल किया नामांकन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में नामांकन हुआ। राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन सफल हुआ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह बोले, राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों की जीत तय है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप का खारिज किया है। कहा कि भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। बीजेपी की जीत के दावे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान आया सामने। कहा, मनी पावर और मसल पावर और एजेंसियों के पावर के भरोसे बीजेपी 3 सीट जीतने का दावा कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौथे उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। इमरान नबी डार का नाम का ऐलान किया गया। सज्जाद किचलू के नामांकन की आखिरी तारीख पर पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का धन्यवाद किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने भी दाखिल किया नामांकन। चौधरी रमजान, सज्जाद अहमद किचलू, शमी ओबराय ने पर्चा भरा है। किश्तवाड़ से बीजेपी विधायक शगुन परिहार का बयान। बीजेपी जनता के हितों में करती है काम। शगुन परिहार ने डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी का बिना फीस वाला वकील बताया। राज्यसभा के चौथे सीट पर उम्मीदवार नहीं देने पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा। कहा कि असुरक्षित सीट होने की वजह से कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं देने का फैसला किया। उमर सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक मुजफ्फर खान का बयान आया सामने। कहा, विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना। सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में कल यानी कि बुधवार सुबह होगी सुनवाई। आज मंगलवार को होने वाली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टली। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली है। लेह में मौजूदा LAHDC के कार्यकाल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 31 अक्टूबर को खत्म हो रहा है कार्यकाल। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं दी थी। एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जय अहोई मैया। लद्दाख के छात्रों का दिल्ली और आगरा का दौरा। इंडिया गेट, लाल किला और ताजमहल की यात्रा की छात्रों ने। लद्दाख के सांसद हनीफा जान ने यासिन अंसारी की पुस्तक का विमोचन किया। लद्दाख में दर्दशीन की आमद नाम की पुस्तक का विमोचन किया। चंडीगढ़ दौरे के बाद शिमला पहुंचे राहुल गांधी। शिमला में सीएम सुक्खू ने स्वागत किया है। राहुल गांधी छाराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के आवास पर रुकेंगे।
कुल्लू में पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली है। सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। पेंशनरों ने 2016 से 2022 तक के डीए एरियर और मेडिकल भत्ते नहीं मिलने की शिकायत करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ऊना के स्कूली छात्राओं की 66वीं प्रदेश स्तरीय इंडोर खेल प्रतियोगिता शुरू। डीसी जितन लाल ने शुभारंभ किया। ऊना में हर घर स्वदेशी अभियान को तेज करेगी भाजपा। प्रधानमंत्री के आह्वान पर विशेष रूप से चलेगा अभियान। ऊना भाजपा ने बैठक कर बनाई अभियान को लेकर रणनीति। शिमला के कोट खाई में मकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दिवाली से पहले मंडी में पसरा अंधेरा, अधिकतर स्ट्रीट लाइटें बंद है। धर्मशाला में राजकीय महाविद्यालय मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रोफेसर राकेश पठानिया ने किया। चंबा के तीसा अस्पताल में डॉक्टर पर अभद्र भाषा का लगाया आरोप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चुराह विधायक ने मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन को दिए निर्देश, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। चंबा के सीएमओ ने 3 सदस्यीय जांच समिति की गठित, रिपोर्ट 3 दिन में आने की संभावना। ऊना विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर माफिया संरक्षण का आरोप लगाया। अवैध खनन, नशा, जुआ और लॉटरी को खुलेआम चलाने और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल भी उठाए। सोलन में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सेवा गुणवत्ता और मुफ्त दवाओं पर जोर दिया गया है। दवाएं सब सेंटर स्तर तक फ्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिमला के फग्गू में हरियाणा रोडवेज बस के नीचे आने से नाई की मौत हो गई है और इस दौरान पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर लिया। सोलन में डॉक्टर कुशल तिवारी का राष्ट्रीय खेल मंत्रालय में वॉलंटियर फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में चयन हुआ है। हर सप्ताह 1 दिन वॉलंटियर सेवाएं प्रदान करेंगे। सोलन में न्यू बस स्टैंड के पास कार और ट्रक में टक्कर, हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं। हमीरपुर के रगड़ में मौत के घाट उतार दिया कंकड़, 2 लोगों पर जंगली जीव को गोली से मारने का संदेह। ऊना में माता चिंतपूर्णी के दरबार में 35 वर्षीय सरजू शर्मा की आवाज और सुनने की क्षमता लौटी है। बचपन से बोलने और सुनने में असमर्थ था सूरज और इस दौरान माता के चरणामृत पीने से सरजू का अचानक से बोलना और सुनना वापस आ गया है। चंबा में जल शक्ति विभाग ने पानी के दुरुपयोग पर सख्त चेतावनी दी है। अधीक्षण अभियंता राजेश मोंगरा ने दुरुपयोग करने वालों की पहचान और जुर्माने की चेतावनी दी है। शिमला के रिज मैदान में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पत्नी अमरीन कौर समेत परिवार के कई सदस्य और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। रिज मैदान पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबोधन, कहा वीरभद्र सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत, कांग्रेस ने विकास की धारा बहाई। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण के बाद हिमाचल के डिप्टी सीएम अग्निहोत्री बोले, वीरभद्र सच्चे जननायक थे, उन्होंने 14 चुनाव जीते। शिमला के रिज मैदान में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का संबोधन, कहा पिता के सपने को पूरा करना मेरा संकल्प है। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी साधा सोनिया गांधी पर निशाना, कहा 3 साल बीतने के बाद भी कांग्रेस आलाकमान चुनावी गारंटियों को लेकर चुप है। नाहन में सांसद सुरेश कश्यप का कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर हमला, कहा आपदा में समय ने की हिमाचल की हर संभव मदद। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को घेरा, कहा आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करते तो अच्छा रहता। सीएम से पूछा प्रियंका गांधी के शिमला में घर बनाने से क्या लाभ हुआ। ऊना के बसदेहड़ा में 3 युवकों ने डॉक्टर धीरज भारद्वाज पर हमला कर उसे लहूलुहान किया है। क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा उपचार, शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया। ऊना में डॉक्टर धीरज भारद्वाज पर हमले के विरोध में उग्र हुए आयुष चिकित्सक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की।
हमीरपुर में एचआरटीसी पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक शिमला मुख्यालय में 15 अक्टूबर को होने वाले विशाल धरने को लेकर बनाई गई रणनीति, सरकार पर सीनियर सिटीजन की अनदेखी का आरोप लगाया। नूरपुर में हिमाचल प्रदेश राजस्व यूनियन की चेतावनी, कहा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में एसडीएम के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई, 2 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक की चेतावनी भी दी है। कुल्लू में एसडीएम से मारपीट का मामला, हमीरपुर में तहसीलदारों का प्रदर्शन, डीसी को ज्ञापन सौंपा। सोलन में अर्बन सहकारी सभा के 18 करोड़ रुपए के कथित गबन मामले में कार्रवाई का बड़ा दायरा, हिरासत में लिया गया एक बड़ा लोन डिफॉल्टर। कुल्लू के रथ मैदान में 15 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का होगा आयोजन, करीब 1,500 वैकेंसियों के लिए होगा इंटरव्यू। सोलन में NH5 पर न्यू बस स्टैंड के करीब एक कार पलटी, गनीमत रही हादसे में किसी की जानी नुकसान नहीं हुई। मनाली में बर्फबारी से सफेद चादर से ढके पहाड़, बर्फबारी होने से मनाली में पर्यटन कारोबारों की जगी उम्मीद, बरसात से हुए नुकसान की भरपाई कर देगा त्योहारी सीजन। नालागढ़ पुलिस का नशा तस्करी पर शिकंजा, 84 बोतल अवैध शराब बरामद, चालक सुशील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। ऊना की स्वां नदी में अवैध खनन पर पुलिस का शिकंजा, 3 जेसीबी और 10 टिप्पर जब्त, एएसपी बोले अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी पुलिस की कार्रवाई। नाहन में हिमाचल विश्वविद्यालय युवा महोत्सव ग्रुप 1 का आगाज किया गया है, करीब 600 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 15 अक्टूबर तक महोत्सव चलेगा। सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों की तैयारियां तेज हो गई है, मतदाता सूचियों को तैयार करने में जुटा है विभाग, नए वोटर्स को जोड़ने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान। सोलन में मिल्क इंसेंटिव स्कीम से अब दूध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, इस योजना का शुभारंभ ऑनलाइन किया गया, पात्र किसानों को प्रति लीटर 2 रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे आएगी और उनके बैंक खातों में ये राशि आएगी।